हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इस लेक्चर से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पे बेस काफ़ी एक्सरसाइज कर चुके हैं और जो एक्सरसाइज प्रेजेंटली हमारी चल रही है उसमें हमने साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी और इनके नेगेटिव पे भी, आई मीन साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, कोट ए माइनस बी, इस पे बेस्ड फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए थे। तो आज जो एक्सरसाइज हमने की थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम इस एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 10 to अल्फा माइनस 10 अल्फा, 10 to अल्फा माइनस 10 अल्फा, और प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट आना चाहिए 10 अल्फा इंटू सीकेंड 2 अल्फा के इक्वल आना चाहिए। सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कितना है 10 to अल्फा माइनस 10 अल्फा। हम सब ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी कभी 10 कोट सीकेंट या कोसिकेंट की टर्म आए तो आप उसको साइन और कोस में चेंज करें, उसको साइन और कोस में चेंज करना है। तो यहां पर आप इस 10 को साइन कोस में चेंज कर लें। इसे हम क्या लिखेंगे, साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कोस 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा को हम लिखेंगे साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। इन दोनों से एलसीएम, ये दोनों ही आ गए, कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। इस कंप्लीट को इससे डिवाइड करेंगे तो कोस 2 अल्फा डिवाइड हो गया, यहां रह गया साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा, बीच में माइनस, ये डिवाइड, यहां रह गया कोस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब हम देख पा रहे हैं यहां फॉर्मूला बन गया। आप ऊपर देखें, यहां पर फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी। तो इट इज साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा रहेगा, ऊपर हो गया साइन अल्फा और नीचे है कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। और हम सब जानते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा, साइन बाई कोस कितना हो गया 10 अल्फा, और 1 बाई कोस हो गया सीकेंड 2 अल्फा, 1 बाई कोस 2 अल्फा सीकेंड 2 अल्फा। और यही हमें प्रूव करना था बच्चे, यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 3 पार्ट से तीनों एक जैसे हैं। सेकेंड पार्ट हमने लिया, प्रूव करना है इस कंप्लीट का रिजल्ट 1 के इक्वल आए। सो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाई 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये दिया हुआ है। यहां फॉर्मूला हम लगाएंगे 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला। बच्चे, हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था जब हमने 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा। तो 10 ए प्लस बी के फॉर्मूले से हमने 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, आई मीन 1045 प्लस थीटा का फॉर्मूला भी निकाला था। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में काफी कुछ हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर 1045 प्लस थीटा का फॉर्मूला बना लें, जो क्या होगा 1 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 थीटा। फॉर्मूले सब आप साथ के साथ याद रखें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे के एक्सरसाइज में चलते रहेंगे तो पीछे के फॉर्मूले सब यूज में आते रहेंगे। तो आप फॉर्मूले को डिले ना करें। फॉर्मूले जब भी आपको वो फॉर्मूले वाली वीडियो मिले, आई मीन जिस भी वीडियो में फॉर्मूले का डिस्कस हो, आप वहीं की वहीं फॉर्मूले याद कर लें। 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा ये हो गया, और यहां पर 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा,
tan पाई बाई 4 माइनस थीटा फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया। 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा कैंसिल, और यहां से 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा कैंसिल, कंप्लीट का रिजल्ट आ गया 1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के सभी पार्ट्स कर ले। अब आगे के हम क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, कीजिए आप इनको। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं बच्चे। cos 29 प्लस साइन 29 डिवाइडेड बाई cos 29 माइनस साइन 29, इसका रिजल्ट आना चाहिए tan 74 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से ही सोल्व कर सकते हैं। आई मीन लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के ये ला सकते हैं राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड को सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप दोनों में से कोई भी साइड लेकर के प्रूव कर सकते हो। मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूं। देखो लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें तो ये होगा cos 29 प्लस साइन 29 डिवाइडेड बाई cos 29 माइनस साइन 29। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। बहुत बार हम ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कभी ऊपर और नीचे साइन और कोस की टर्म हो बच्चे, फिर से आप सुन लीजिए, ऊपर कोस साइन की टर्म है, नीचे भी कोस और साइन की टर्म है। तो जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस और साइन की टर्म है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस की टर्म से ही डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहां पर कोस की टर्म कितनी है? cos 29। तो आप क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos 29। तो यहां हो गया 1 प्लस यहां हो गया tan 29, क्योंकि साइन बाई कोस 10 हो जाएगा, यहां 1 हो गया माइनस साइन बाई कोस, ये हो गया tan 29 डिग्री। और अब आप सब देख सकते हो ये एक फॉर्मूला बन गया किसका? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अभी डिस्कस किया था 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला हो गया tan 45 प्लस थीटा। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, थीटा कितना है? 29, tan 45 प्लस थीटा, सो इट इज tan, इन दोनों का सम हो गया 74 डिग्री। ये हमारी राइट हैंड साइड मिल गई, यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ऐसे कर सकते हैं, राइट। अगर हम इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से करें तो देख लीजिए कैसे होता। अगर हम इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करें तो राइट हैंड साइड में हमें गिवन है tan 74 डिग्री, tan 74 डिग्री। हम इस 74 को ब्रेक करेंगे। हमने इसको ब्रेक किया 45 प्लस 29, क्योंकि 29 का हिंट मुझे यहां से मिल रहा है। जो प्रूव करना है उसमें 29 तो इन्वॉल्व है ना, 29 एंगल है एक, तो 45 प्लस 29। अब यहां पर tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या होगा 1 प्लस tan थीटा, आई मीन 29, और नीचे आएगा 1 माइनस tan थीटा, थीटा कितना? 29। 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, दिस वन इज 1 प्लस tan 29 डिग्री। tan 29 को साइन कोस में चेंज कर लें, हम इसे लिखेंगे साइन 29 अपॉन कोस 29 डिवाइडेड बाई दिस वन 1 माइनस साइन 29 डिवाइडेड बाई कोस 29। एलसीएम यहां दोनों से ही कोस 29 आएगा, तो दोनों से जो एलसीएम आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। यहां आएगा कोस 29 प्लस साइन 29,
डिवाइडेड बाई यहां आएगा cos 29 माइनस साइन 29। ये हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड मिल गई, ये लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। ठीक है, tan 74 को 45 प्लस 29 लिखा, tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला साइन कोस में चेंज कीजिए और उसके बाद ये रिजल्ट हमें इस पे लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में 3 पार्ट्स हैं, तीनों एक जैसे हैं। अच्छा, आप 12th के जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो देखिए, वो भी इसी की तरह है। ठीक है, आप इजीली कर पाओगे उनको। 45 के साथ ब्रेक कर लेना, मतलब 45 प्लस समथिंग या 45 माइनस समथिंग, वो एक ऐसा एंगल यहां पर बाकी 2 पार्ट्स में दिया गया है। 13 के जो 3 पार्ट्स है, 13 के 3 पार्ट्स ये तीनों एक जैसे हैं। मैं इसका थर्ड पार्ट बता रहा हूं, फिर आपको इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन उनमें क्या करना है वो हिंट भी दे दूंगा। तो यहां देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही है। एंगल 69 है, 10 के साथ एंगल है 69, 10 के साथ एंगल है 66। तो यहां पर 45 प्लस करें तो एक दूसरा कोई सा एंगल नहीं आएगा। देखो 69 के लिए अगर मैं करूं तो 45 प्लस 24 बनेगा, तो 24 तो इंक्लूड नहीं है कहीं भी। 66 के लिए फॉर्मूला लगाऊं तो 45 प्लस 21 मिलेगा, वो भी कहीं नहीं है, 21 भी एंगल कहीं नहीं है। तो ऐसे बच्चे क्वेश्चन में कुछ हमें एक अलग से ही लॉजिक लगाना होगा। क्या लॉजिक? मुझे कुछ ऐसा करना है कि 69 और 66 दोनों इंक्लूड हो। अब इस क्वेश्चन में कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर के हम नहीं चल रहे, बल्कि कुछ अलग से ही एक वैल्यू निकाल रहे हैं और उस वैल्यू से ये पूरा एक्सप्रेशन लेकर के आएंगे। कैसे? आपके पास 2 एंगल है, एक एंगल है 69, एक एंगल है 66। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करूं, 69 और 66 को, तो दोनों का सम आएगा 135। तो हमने क्या किया, हमने इसी बात को पकड़ लिया, tan 135 डिग्री। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर के नहीं चल रहे। मैं सिंपली tan 135 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा हूं। और इस 135 डिग्री का इशारा कहां से मिला? ये जो 2 एंगल थे 69 और 66, इन दोनों का सम करेंगे तो 135 ही आएगा। इससे फायदा क्या होगा? tan जो 135 डिग्री है, हम इसको 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री ये लिख सकते हैं। tan 135 डिग्री को 69 प्लस 66 डिग्री में ब्रेक किया। अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस b। फॉर्मूला लग गया, किसका फॉर्मूला लग गया? tan a प्लस b का फॉर्मूला। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। आप सबको मालूम है, फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और यहां पर जो ये tan 135 डिग्री है, यहां मैंने इसको ब्रेक किया 180 माइनस 45। ठीक है, आई मीन इसकी वैल्यू निकाल ली। देखो tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, आप कंफ्यूज जाएंगे कि यहां पे ये लिख दिया। देखो दोनों एक ही बात है, यहां tan 135 उसको ये लिख सकते हैं, तो इससे तो ये लिखा जा सकता है। और tan 135 डिग्री को हम 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं। अब 180 में कुछ कम हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, 180 पे नो चेंज, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये यहां हो गया tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री। और tan 45 बच्चे, tan 45 कितना होगा? 1, तो इसका रिजल्ट हो गया -1। नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, -1/1 लिख सकते हैं। और यहां हो गया tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 69 डिग्री
tan 66 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री इज इक्वल टू, ये -1 को यहां मल्टीप्लाई तो ये हो गया -1 प्लस tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री। -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए तो ये बन गया tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री। ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखिए आप, ये कंप्लीट यही एक्सप्रेशन आया ना, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। दो एंगल 69 66 इनका सम करेंगे तो 135 आएगा। 135 को 69 66 में ब्रेक किया तो उससे फॉर्मूला ये बनेगा, और अगर इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से ब्रेक करें तो इसका रिजल्ट -1 आएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा एक्सप्रेशन आ गया। इसके पहले जो दो पार्ट्स हैं उसमें मैं आपको हिंट देता हूं कि उनमें आप कैसे करेंगे। 13 के ही फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री आई थिंक +1 इज इक्वल टू, फिर इनका मल्टीप्लाई होगी tan 15 एंड tan 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ा चेंज है यहां आकर के, ये प्लस में है और इज इक्वल टू 1 है, सॉरी, प्लस करके tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब आप देखिए कैसे करेंगे। दो एंगल है, एक तो 15 डिग्री एक 30 डिग्री है, दोनों को सम करो कितना आएगा 45। तो हम tan 45 के लिए सोल्व करेंगे और 45 को क्या लिखेंगे 30 + 15। इसके बाद अब आप खुद करके देख सकते हैं। tan 45 तो 1 हो गया और यहां tan a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए बिल्कुल इसी की तरह। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें सेकंड पार्ट में तो सेकंड पार्ट में क्या है, आप tan 75 को लेकर के चल रहा उसमें एक एंगल 75 है एक एंगल 30 है, तो 75 को लेना इस बार, और 75 को हम इस सेकंड पार्ट में 75 को हम ब्रेक करेंगे 45 + 30, 45 + 30, राइट। अब इसको tan 75 ही रहने दें आप एज इट इज, और यहां tan 45 + थीटा का फॉर्मूला लगा दें जो क्या होगा 1 + tan थीटा मतलब 30 डिग्री, और नीचे 1 - tan 30 डिग्री। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जो एक्सप्रेशन आएगा वही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के सभी पार्ट्स अब कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 15 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं बच्चे। tan 9a - tan 5a - tan 4a आना चाहिए। tan 9a × tan 5a × tan 4a के इक्वल आना चाहिए। सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 13 किया उसी की तरह। अब यहां पर tan के साथ 3 एंगल इन्वॉल्व है। एक एंगल है 9a, एक एंगल है 5a, एक एंगल है 4a। इन तीनों एंगल में से किसी एक एंगल को किन्हीं दो एंगल्स के पर्सपेक्टिव में उनके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे। जैसे 9a के लिए वैल्यू निकालें और 9a को 5a + 4a लिख करके चल दें, या फिर आप tan 5a भी निकाल सकते हो। 5a को हम 9a - 4a लिख देंगे। आप tan 4a के लिए भी काम कर सकते हो। 4a को हम क्या लिख देंगे 9a - 5a। इन तीनों में से किसी भी एक एंगल को लेकर के काम किया जा सकता है। तो मैं लेकर के चला यहां पर tan 9a, tan 9a। इसके लिए मैंने tan 9a को हमने लिख दिया 5a + 4a। 9a को हमने 5a + 4a लिख दिया। अब यहां पर tan 9a
इज इक्वल टू, यहां हमने फॉर्मूला लगाया tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। tan 9a 5a प्लस 4a tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां कितना मिलेगा? tan 5a प्लस tan 4a इज इक्वल टू, ये यहां मल्टीप्लाई tan 9a माइनस ये tan 9a इससे भी मल्टीप्लाई, tan 9a tan 5a tan 4a। अब जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। प्रूव में इज इक्वल टू में ये तीनों हैं, तो इसका मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई में राइट साइड में रखें और इसको लेफ्ट में ले आए, इस tan 9a को। यहां बन गया tan 5a प्लस tan 4a माइनस tan 9a इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का पूरा टर्म इस तरफ माइनस tan 9a tan 5a tan 4a। लेकिन हमें रिजल्ट यहां पॉजिटिव में चाहिए या नेगेटिव है, इस कंप्लीट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कंप्लीट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये बन गया tan 9a, tan 9a यहां हो गया माइनस tan 5a, tan 9a माइनस tan 5a माइनस tan 4a इज इक्वल टू, इस पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया tan 9a tan 5a tan 4a। यही हमें बच्चे प्रूव करना था। ठीक है, आसान से 9a को ब्रेक किया 5a प्लस 4a और फिर इसको सोल्व करते गए। आप इसको कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं बच्चे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो देखिए इसका कैसे क्या सोल्व करेंगे। ये बहुत ज्यादा आप इसमें टर्म्स देख रहे हो, tan थीटा प्लस 60 tan थीटा माइनस 60 प्लस tan थीटा प्लस 60 tan थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू -3। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं और मैं डायरेक्ट इन सब पे फॉर्मूले लगाना स्टार्ट कर रहा हूं। यहां ये tan थीटा ही रहेगा मल्टीप्लाई tan थीटा प्लस 60, इसका मतलब यहां पर tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, जो हो गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई tan a tan b। ये हमने यहां पर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, बीच में प्लस है तो प्लस, अब ये tan थीटा एज इट इज, और यहां फिर से हमने tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये बन गया tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ये tan a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, बीच में प्लस का साइन, और अब यहां पर tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ये हमने यहां पे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाया और इसके साथ tan a माइनस b भी है, तो ये हो गया tan थीटा माइनस tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई tan थीटा tan 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे। हम देख रहे हैं कि सब में tan थीटा है और एक tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री की तो वैल्यू हम √3 इस पूरे में रख देंगे। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए, सिर्फ शॉर्ट बनाने के लिए हमने क्या किया,
थोड़ी देर के लिए इसमें पुट किया tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। tan थीटा को x पुट किया हमने, इससे क्या होगा, थोड़ा सा शॉर्ट बनेगा, मतलब tan थीटा की जगह x लिखने में थोड़ी सी लेंथ कम हो जाएगी लिखने में। कैसे, ये हो गया x, ये हमारा हो गया x प्लस tan 60 डिग्री √3 और यहां हो गया 1 माइनस अंडर रूट 3x, ठीक है, प्लस ये x, ये हो गया x माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 3x, प्लस ये हो गया x प्लस अंडर रूट 3 1 माइनस अंडर रूट 3x, ये हो गया x माइनस अंडर रूट 3 और ये बन गया 1 प्लस अंडर रूट 3x। अब हम इस कंप्लीट से एलसीएम लेंगे। तो आप नीचे देख रहे हो, एक तो 1 माइनस अंडर रूट 3x की टर्म है और एक 1 प्लस अंडर रूट 3x की टर्म है। तो इस कंप्लीट से एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस अंडर रूट 3x एंड 1 प्लस अंडर रूट 3x, ये पूरे से एलसीएम आ गया। इस पूरे को इससे डिवाइड करो तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है, कितना रहा, 1 प्लस अंडर रूट 3x, 1 प्लस अंडर रूट 3x, इसको मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले से, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x, ऊपर ये रह गया, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, ये डिवाइड रह गया 1 माइनस अंडर रूट 3x और इस पूरे से मल्टीप्लाई, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3x, बीच में प्लस, ये पूरा ही डिवाइड, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी, आई मीन एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहां तक आप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, 1 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर हो गया, 1 को मल्टीप्लाई अंडर रूट 3x से तो यही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया अंडर रूट 3x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया 3x स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3x, ये मल्टीप्लाई तो माइनस अंडर रूट 3x क्यूब, ये मल्टीप्लाई तो प्लस 3x स्क्वायर और ये एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाई, यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई मीन 3x स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां देखिए, अंडर रूट 3x अंडर रूट 3x कैंसिल, ठीक है, अंडर रूट 3x क्यूब अंडर रूट 3x क्यूब, ये भी कैंसिल। यहां देखिए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर 8x स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो यहां रिजल्ट बच गया 9x स्क्वायर और ये आपका रिजल्ट रह गया -3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस ऊपर वाले से हमने कितना -3 कॉमन निकाल दिया, तो यहां हो गया 1 और यहां हो गया -3x स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये कैंसिल, रिजल्ट आ गया -3। बच्चे यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आसान है और इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन काफी, तो आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को कर ले सोल्व, आगे के क्वेश्चंस में हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आए बच्चे हम, ये हमें प्रूव करना है। तो इससे पहले 2-3 क्वेश्चन हम और भी कर चुके हैं 13-14 में। यहां एंगल 70 है 10 के साथ, यहां 10 के साथ एंगल 50 है, 10 के साथ एंगल 20 है। तो एक एंगल को किन्हीं 2 एंगल्स के अकॉर्डिंग हम ब्रेक कर लेंगे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके नहीं चलना, बल्कि आपको पूरा ही ऐसा एक्सप्रेशन लेकर के आना है। तो क्या करेंगे, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू, हम इसे 50 + 20 में ब्रेक करेंगे ताकि ये रिजल्ट्स भी आ जाए।
सो tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan A प्लस बी का फॉर्मूला यहां पे हम लगाएंगे, जो बन गया tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B। ये यहां पे हमने tan A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां रिजल्ट आएगा tan 50, यहां कर लो tan 70 माइनस tan 70 tan 50 tan 20 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। इतना रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब देखना बच्चों, यहां क्या चाहिए हमें, tan 50 टू टाइम्स चाहिए, tan 50 टू टाइम्स है ना, तो यहां एक tan 50 तो है, इसको एक tan 50 और मिलना चाहिए, तो एक और tan 50 का है, यहां है, तो इसका मतलब इसके साथ जो tan 70 और tan 20 है, ये दोनों जब हटेंगे तो अकेला tan 50 मिलेगा। I mean, अगर इन दोनों, ये दोनों अगर कैंसिल हो जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए, तो यहां पर सिर्फ माइनस tan 50 रहेगा, माइनस tan 50 यहां करके प्लस tan 50, tan 50 प्लस tan 50 टू टाइम्स tan 50 मिल जाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे, tan 70 डिग्री माइनस tan, इस 70 को हम 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 70 होगा, और ये tan 20 हमने पहले लिख दिया, और फिर हमने लिख दिया tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। इसके बाद tan 70 डिग्री माइनस 90 माइनस 20, आई मीन 90 में कुछ कम हो रहा है, 90 में कुछ कम हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, 10 भी पॉजिटिव, 90 पे चेंज, 10 का हो जाएगा कोट 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब देखिए कोट 20 डिग्री है, कोट 20 डिग्री को हम 1 अपॉन tan 20 डिग्री लिख सकते हैं, कोट को आप 1/10 लिख सकते हैं। अब यहां ये कैंसिल, ठीक है, माइनस tan 50 रहा ना, ये यहां करके प्लस, तो ये बन गया tan 70 डिग्री इज इक्वल टू माइनस tan 50 यहां करके प्लस tan 50 एक और है, तो 2 tan 50 एंड प्लस tan 20 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा एक्सप्रेशन आ गया। बिल्कुल इसी की तरह इसका, ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, इसी की तरह इसका सेकंड पार्ट भी आप कर दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चे आप ट्राई और करके देखें। आपको हिंट देता हूं मैं कि फॉर्मूला है कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप सब जानते हो। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए tan 13 पाई बाई 12, यही है ना, tan 13 पाई बाई 12 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इजीली आप कर सकते हो। आपको 13 पाई बाई 12 समझ में दिक्कत आती है तो आप इसको क्या करें, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर ले ताकि ये डिग्री में चेंज हो जाए। ये कैंसिल आउट, यहां आ गया 15। सो 10 इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई में आप पाएंगे 195, है ना। अब 195 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 15। हमें फॉर्मूला लगाना है tan a माइनस बी का, तो पहले हम इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से ब्रेक कर लें। tan 180 प्लस 15, अब 180 प्लस 15, 180 में कुछ ऐड हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, 180 पे नो चेंज,
तो ये tan 15 डिग्री ही रहेगा। अब हम इस tan 15 डिग्री को ब्रेक कर लेंगे tan 45 माइनस 30 डिग्री। अब यहां पर फॉर्मूला ये यूज होगा ना tan a माइनस बी का, जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसकी वैल्यू निकालो, तो इस tan a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा ले। अब tan a वो 45 वाला ना लगाएं, ये वाला फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि इस फॉर्मूले का यूज करना है। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, और आप इसमें tan 45 की वैल्यू रख दीजिए 1 होती है, tan 30 डिग्री रख दीजिए 1/√3 होती है। एलसीएम लेकर के सोल्व कर दीजिए, वही वैल्यू इस 13 π/12 की बनेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तक आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को बच्चे कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।